चलिए तो देखते हैं आज के क्लास में हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था एक बार उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने कहा था आपको कि जो पजल वाला सेक्शंस है उसमें हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देखेंगे और उसके बाद जो स्टेप आगे आगे चलेगी, सीटिंग अरेंजमेंट का हो गया, कथन कारण हो गया, ये सारी चीजें होंगी। वो शेड्यूल आपको दिया जाएगा। आपको पीडीएफ एक मिल जाएगी क्लास के वीडियोस के नीचे, उसमें देखिएगा कि कौन सा सीक्वेंस में आ रहा है। तो कल हमने देखा था एनालिटिकल रीजनिंग में कहा था हमने कि देखो ये ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस होता है बेस्ड ऑन द सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस होगा सेंटेंस का, और उसमें ये होता है कि इसमें कुछ सेट ऑफ कंडीशंस तो दिए रहेंगे और मल्टीपल सेट ऑफ कंडीशंस रहेंगे। ठीक है, कंडीशंस एक नहीं हुआ, मल्टीपल सेट ऑफ कंडीशंस आपको दिए हुए रहते हैं। उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको एक स्टेटमेंट्स दिया रहता है। हमने कहा था कि इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं है। रूल क्या है, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस दिया जाएगा, उस गाइडलाइंस को आप पढ़ते हो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आगे चलाते हैं। ठीक है, संडे को हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे, कमिंग संडे। तो जो भी बच्चे इनरोल्ड होंगे उनको एक जूम मीटिंग आईडी दी जाएगी और आप लाइव सेशंस में आएंगे। उसमें हम लोग जो इस 2-3 क्लासेस के अंदर में जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसके बेस्ड ऑन हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे, एक टेस्ट टाइप का करेंगे। इससे ये होगा कि आपने कोई भी वीडियोस के क्लास में कुछ सीखा है वो आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो या नहीं, और साथ ही साथ आपको टीचर के साथ कम्युनिकेट करने का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो टीचर्स के साथ आप बात करेंगे, वे क्लियर होगा कि आपको कुछ यदि पूछना है, कुछ समस्या है, कुछ चीज़ों के बारे में कंफ्यूजन हो रही है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमने क्या पिछले क्लास में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाया था। ये 2 क्वेश्चंस, ये गाइडलाइंस हमने बताए थे आपको। हमने कहा था कि हम क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पे चलेंगे, फिर उसके बाद हमने इस क्वेश्चंस को देखा था। 2 क्वेश्चंस हमने आपको कराए थे। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप क्लियर करोगे। क्लियर? तो देखो इस क्वेश्चन में देखना ध्यान से, इसमें कह रहा है आपको कि देखिए 4 मित्र हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे 4 मित्र हैं और इन चारों मित्रों में से, ठीक है, 4 मित्र हैं, चारों मित्रों में से कौन कौन, ए फॉर अमर, बी फॉर बबलू, सी फॉर चिंटू और डी फॉर दया। कह रहा है कि जो 2 दोस्त हैं ना वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 2 दोस्त हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, हॉकी खेलना 2 दोस्त पसंद करते हैं, 2 दोस्त को पेंटिंग करना पसंद है और एक दोस्त को सिंगिंग करना पसंद है, यानी गायकी उसको पसंद है, गायक बनना चाहता है। और एक दोस्त डांसिंग करना पसंद करता है, यानी नृत्य करना पसंद करता है। और साथ में आपको कहा गया है स्टेटमेंट में, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है इनमें से प्रत्येक मित्र को की जो पसंद है, एक कला है और दूसरा एक खेल है। मतलब आर्ट एक पसंद है और प्ले जो है, खेल जो है एक है। प्रत्येक मित्र के, एवरी फ्रेंड्स को ये पसंद है। क्लियर? अब देखो कंडीशन तुम्हारे पास क्या है। कंडीशन पहला कह रहा है अमर ना तो पेंटिंग करता है और ना ही हॉकी खेलता है। यानी हमें क्लियर पता चल गया कि जो अमर है वो पेंटिंग नहीं करता है और हॉकी भी नहीं खेलता है। हमने ले लिया इसको स्मॉल लेटर में, कैपिटल अल्फाबेट्स के फॉर्म में, कि पी फॉर पेंटिंग और एच फॉर हॉकी। तो अमर ना तो पेंटिंग करता है और ना तो हॉकी खेलता है ना। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट जो बबलू के बारे में है, बबलू के बारे में कह रहा है कि बबलू डांसिंग नहीं करता है। ठीक, और तीसरा कंडीशन क्या है कि जो नृत्य करता है वो हॉकी भी खेलता है। मतलब कि जो डांसिंग करेगा वो हॉकी भी खेलेगा। यह है तुम्हारा तीसरा कंडीशन। और चौथा कंडीशन कह रहा है कि बबलू और दया, ठीक है, दोनों क्या नहीं खेलता है, दोनों क्रिकेट नहीं खेलता है। मतलब कि पहला कंडीशन ये हुआ, दूसरा कंडीशन ये हुआ और तीसरा कंडीशन यह हो गया। देखिए हमने जो आपको पिछले क्लास में
बताया था, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो पहले, यदि नहीं समझ में आया ना तो आप पहला वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, पहला क्लास वाला वीडियो पहले देख लेना। देखो हमने उसमें कहा था कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबसे पहले उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में निकाल लो, क्योंकि इतना बड़ा सेंटेंस ध्यान में नहीं रहेगा। उसमें हमने कहा था कि कैसे सिंबल्स निकालो, पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। दूसरी बात, अब 4 कंडीशंस थे। अच्छा, ये चौथा कंडीशन है और तीसरा कंडीशन ये था। ठीक है, तीनों कंडीशन हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको ड्राइव कर लिया। अब क्या करना है, अब सवाल पे आते हैं। अब इसको स्ट्रक्चर्स को बनाओ टेबल के फॉर्म में। अब टेबल में बनाने के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए अब देखो, व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 5 व्यक्ति हैं हमारे पास, यानी 5 व्यक्ति अमर, ठीक, बी फॉर बबलू, सी फॉर चिंटू, डी फॉर दया। 4 व्यक्ति है ना, अमर, बबलू, चिंटू और दया। अब एक बात बताना, खेल देख लो कौन कौन सा, एक क्रिकेट है, एक हॉकी है, और कोई खेल है आपको दिख रहा है, और कोई खेल तो इसको दिख नहीं रहा है। तो हॉकी और क्रिकेट 2 खेल हैं, एक तो ले लो हॉकी को, ठीक है, और दूसरा ले लो क्रिकेट को। अब देखो कला क्या क्या है, एक है डांस, एक है सिंगिंग, और एक है पेंटिंग। यानी पेंटिंग है, उसके बाद सिंगिंग है, और उसके बाद डांस है। क्लियर है, तीनों ले लिया हमने। अब देखिए कंडीशन देखो, कह रहा है ये जो है, ए व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि ए पेंटिंग नहीं करता है और हॉकी नहीं खेलता है। यानी ये हॉकी नहीं खेलता है और ये पेंटिंग भी नहीं करता है। क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट देखो, बबलू जो है डांसिंग नहीं करता है, बबलू डांसिंग नहीं करता है, तो बबलू डांसिंग नहीं करता है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, दया जो है वो हॉकी खेलता है, ठीक है, नहीं दया नहीं, डी फॉर डांस था, है ना, डांस, जो डांस करता है वो हॉकी खेलता है। तो बताओ, जो भी व्यक्ति डांस करेगा वो हॉकी खेलेगा, तो हॉकी तो अमर नहीं खेलता है, ठीक है, ये डांस भी नहीं करेगा अमर, बिल्कुल, अमर डांस भी नहीं करेगा क्योंकि जो हॉकी खेलेगा वही डांस करेगा। दूसरा, जब बबलू डांस नहीं कर रहा थी, हॉकी भी नहीं खेलेगा कि खेलेगा, कह रहा है कि जो डांस नहीं कर, जो डांस कर, अच्छा एक कंडीशन देखिए, कह रहा है कि जो डांसिंग जो करता है, जो नृत्य करता है वो हॉकी भी खेलता है। तो नृत्य करने वाला कहाँ है, नृत्य करने वाला तो ये है ही नहीं, तो नृत्य करने वाला ढूंढना पड़ेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि बबलू, ठीक है, बबलू और दया क्रिकेट नहीं खेलता है, बबलू और दया क्रिकेट नहीं खेलता है, तो बबलू दया क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है, ये भी हट गया। अब मुझे बताना अगला स्टेटमेंट में कि एक मित्र को एक आर्ट पसंद है और एक मित्र और खेल में भी एक पसंद है, तो यानी अमर को कोई ना कोई एक खेल तो पसंद होगा, क्योंकि हॉकी जब वो नहीं खेल रहा है तो क्रिकेट तो खेलेगा, क्योंकि कोई ना कोई एक खेल तो है, ठीक है। जब ये पेंटिंग नहीं कर रहा है, डांसिंग नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, ये सिंगिंग करेगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपका स्टेटमेंट। अब मुझे बताना कि जब टिक लग गया तो बाकी सब क्या हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस हो जाएगा, किसी एक मित्र को एक पसंद है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट और किसी को पसंद होगा या नहीं होगा, ये आपको देखना है। तो बताइए मुझे इस केस में कि जो बी है, बबलू, बबलू को क्रिकेट पसंद है ही नहीं,
तो इसको तो हॉकी तो पसंद होगा, क्योंकि एक तो खेल खेल रहा है, ठीक है, और इधर से गेम कितना बचा, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग। तो डांसिंग ये कर नहीं सकता, सिंगिंग ये कर नहीं सकता, तो क्या करेगा, ये पेंटिंग करेगा। पेंटिंग हो गया आपका। अब आइए सी पे। सी के बारे में देखो क्या स्टेटमेंट है। सी के बारे में देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं डी को। तो डी को जब देखोगे तो डी में, डी जब क्रिकेट नहीं खेलेगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक ही खेल खेलना है। तो क्रिकेट ये जब नहीं खेलेगा तो क्या खेल सकता है, ये हॉकी खेल सकता है। जब ये हॉकी खेल सकता है तो सी क्या है, सी तो हॉकी नहीं खेल सकता है, तो सी क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं। अब देखो इसके बारे में देखो। अब ये सिंगिंग तो नहीं कर सकता, ठीक, ये सिंगिंग कर नहीं सकता। और इसके पास बच कितना रहा है, पेंटिंग, ठीक। और दूसरा इसके पास क्या बच रहा है, डांसिंग। अब थोड़ा सा आते हैं स्टेटमेंट पे। अब स्टेटमेंट देखते हैं। अमर ना तो पेंटिंग करता है ना ही हॉकी खेलता है। अमर ना तो पेंटिंग करता है और ना तो हॉकी खेलता है। क्लियर है। बबलू जो है नृत्य नहीं करता है, तो बबलू जो है नृत्य नहीं करता, ये भी हो गया। जो नृत्य करता है वो हॉकी भी खेलता है। तो बताओ हॉकी कौन कौन खेल रहा है, तो बबलू हॉकी तो खेल रहा है कि नृत्य नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो है डी, हॉकी तो खेल रहा है और ये नृत्य भी कर रहा है। इसी का एक नृत्य बचेगा, क्योंकि हॉकी तो यही खेल रहा है। इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया। अब बताओ ये सारे क्रॉस हो गए, तो बचेगा कौन सा, ये टिक बचेगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका, जब इसका कंप्लीट हो गया, इसका ये पेंटिंग भी नहीं करेगा। यानी कि इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे तो हमने किया क्या, हमने सबसे पहले क्वेश्चंस को छोटे छोटे सिंबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रॉस कर दिया। यदि थोड़ा सा मैंने तेज बोला हो, इसको वीडियो को थोड़ा सा पाउज पीछे कर लेना, इसको फिर से देख लेना, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। पहले आप उसको शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे, जो मैच कर रहा है कंडीशन, उस कंडीशन के साथ मैच करा करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कंडीशन, मतलब ये एक स्ट्रक्चर्स बनाना था, एक टेबल बनाना था। अब इसी में से कोई पूछ देता है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जो हॉकी भी कर हॉकी खेलता है लेकिन सिंगिंग नहीं करता, ठीक है। हॉकी खेलता है लेकिन सिंगिंग नहीं करता, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन हॉकी खेलता है सिंगिंग नहीं करता है, ठीक है। तो देखो हॉकी खेलने वाला कौन है, हॉकी खेलने वाला बबलू भी है, सिंगिंग नहीं करता। और डी जो दया है वो भी हॉकी खेलता है, सिंगिंग नहीं करता है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट पे दो क्वेश्चन होते हैं जनरली। आप इस एग्जाम्स में देखोगे तो जो वीडियो का एग्जाम्स होता है उसमें एक क्वेश्चन होते हैं, बाकी एग्जामिनेशन में इस पे एक पे दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज कर लेना। अब पॉज करने के बाद, ठीक है, अगले क्वेश्चन को पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना यह है, इस क्वेश्चन का पहले टेबल बना लीजिए, आप खुद से टेबल बना लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं, आपको खुद से टेबल बनाना है। इसको टेबल बनाइए, वीडियो को पॉज कर लो। जब टेबल बनाओगे तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आपके साथ, आपको क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं, आपको एक स्टेटमेंट पूरा दे दिया क्वेश्चन का, और इसमें से हम आपको कह रहे हैं कि बस आप एक टेबल बना दीजिए। आप टेबल बना देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो फिर आपके पास दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कितने मित्र हैं, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मित्र हैं, ठीक है, और सब अलग अलग रंग के टी शर्ट पहन रहे हैं और अलग अलग रंग के पैंट पहन रहे हैं, और ये टेबल को आपको सजाना है, ठीक है। तो मित्र कितने हैं, 5 हैं। तो 5 लोग हैं, तो बताओ मुझे टी शर्ट का भी रंग 5 ही होगा ना। और सब टी शर्ट क्या कह रहा है, ये अलग अलग रंग, ध्यान से देखो, अलग अलग रंग की बात कर रहे हैं। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, अलग अलग रंग की बात ये कर रहे हैं। तो टी शर्ट कितने रंग के हैं, 1 2 3 4 5। पैंट के रंग कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, है ना। यानी हमें टेबल कितने का बनाना पड़ेगा, तो 5 रो और 10 कॉलम हो जाएगा, ठीक है। बना लीजिएगा टेबल पेन से, आप तो पेन से बना लेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं टेबल, ठीक है। देखिए हमें रोज कितने चाहिए, हमें रोज चाहिए 5,
और हमें कॉलम कितने चाहिए, हमें कॉलम चाहिए 10। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे टेबल डायरेक्ट कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों की तो ड्राइंग आप कर लीजिएगा, क्योंकि इतना कंप्यूटर तो मिलेगा नहीं एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे वो काम करनी है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये हो गया 5। अब जो जो फ्रेंड है उस फ्रेंड का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। देखिए कौन कौन से फ्रेंड है। फ्रेंड है ए फॉर अनिल, बी फॉर विकास, सी फॉर छोटू, डी फॉर डेविड और ई फॉर इमरान। ठीक, अब देखो कलर कितने हैं, कलर हरा है ना, पीला, जो भी रंग है उस रंग को आप इसी तरह से इसमें भर दीजिए। हरा, पीला, गुलाबी, उसके बाद लाल, नीला। ठीक, अब यहां से क्या करना है, यहां से आपका आ जाएगा पैंट का कलर। तो पैंट का कलर में क्या है, काला, सफेद, ग्रे है, नीला है और हरा है। ये हो गया आपका पेंट का पैंट का कलर। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो थोड़ा ध्यान से। क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक ही रंग का टी शर्ट और पैंट नहीं पहनता, यानी सेम कलर नहीं होना चाहिए। सेम कलर इज नॉट अलाउड। मतलब जिसकी टोपी हरे रंग की है उसका पैंट हरा नहीं होगा, जिसकी टोपी पीली रंग, जिसकी शर्ट पीली रंग की है उसका पैंट कैसा होगा, पीला नहीं होगा। टोपी नहीं, मान लो गलती से निकल गया, या मान लो टोपी पहन रखा है, पैंट पहन रखा है, शर्ट गायब है, सलमान खान बन रखा है, नहीं सलमान खान है, बॉडी दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि पैंट का कलर और शर्ट का कलर सेम नहीं होगा। ये नहीं कि ऊपर से नीचे तक लाल लाल है, ऊपर से नीचे तक आपका सफेद सफेद है, ऐसा नहीं है। तो जो 5 कलर है ना, उन पांचों कलर में से सेम कलर नहीं होगा। सेम जैसे कैसे आपका हरा पैंट में भी है, हरा शर्ट में भी है, जो नीला है वो पैंट में भी है और नीला जो है शर्ट में भी है। ये सब है ना। यानी एक तरफ क्या है, टी शर्ट शर्ट, ठीक, और दूसरे तरफ क्या है, पैंट है, ये है। एक तरफ टी शर्ट और पैंट। अब आपको क्या करना है, इसके स्ट्रक्चर्स को बनाना है। अब बनाओ आराम से, देखो कोई भी व्यक्ति एक ही रंग का टी शर्ट नहीं पहनता है, ये तो बात सही है भाई। लेकिन पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो डेविड है, देखो ध्यान से, पहला जो है क्या है, डेविड। तो कह रहा है डेविड ने नीली टी शर्ट, डेविड ने नीली टी शर्ट और छोटू ने हरा पैंट पहनी है, और छोटू ने हरा पैंट। ये टी शर्ट है और ये पैंट है। तो बताओ डी कहाँ है, डेविड, और डेविड ने टी शर्ट कैसी पहन रखी है, नीली। ठीक है, तो डेविड ने नीली टी शर्ट पहन रखी है, यानी नीले वाले में क्या करोगे, टिक कर दिए। ठीक, छोटू के बारे में क्या है, छोटू के बारे में कहा रहा है कि छोटू हरा पैंट पहनी है। ठीक है, छोटू ने हरा पैंट पहनी है, तो छोटू सी, और पैंट किधर है, इधर, और पैंट कैसा पड़ा है छोटू ने, हरा, तो हरा छोटू ने पैंट पहना है, हरा छोटू ने पैंट पहना है और डेविड ने नीला टी शर्ट पहना है। अब कहता है कि इनमें से एक व्यक्ति हरी टी शर्ट पहनता है, ये ध्यान से पढ़ना, एक व्यक्ति हरी टी शर्ट पहनता है, वह काली पैंट पहनेगा। मतलब कि जो हरा पहनेगा वो काला पैंट पहनेगा, ये कंडीशन तुमको दिया हुआ, ये ध्यान में रखना है। ठीक, और कहता है और एक व्यक्ति जो नीली पैंट पहनेगा वह लाल टी शर्ट पहनेगा। मतलब नीली पैंट वाला लाल टी शर्ट पहनेगा। इसमें क्या था, हरा हरी टी शर्ट पहनता है, वो काली पैंट पहनता है, तो पैंट इसका काला है, पैंट, और टी शर्ट इसका
हरा है, मतलब जिसका टी शर्ट हरा उसका पैंट काला, और जिसका पैंट नीला उसका लाल टी शर्ट। ये है तुम्हारा दूसरा वाला स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है अनिल सफेद पैंट और गुलाबी टी शर्ट पहनता था। ए फॉर अनिल, अनिल सफेद पैंट, तो सफेद पैंट अनिल पहन रहा है, ठीक है, और काली पैंट क्या है, अनिल सफेद पैंट और गुलाबी टी शर्ट, गुलाबी टी शर्ट, तो गुलाबी कलर का है, गुलाबी यहाँ है, गुलाबी टी शर्ट पहनता है। अब कह रहा है कि इमरान जो है लाल टी शर्ट नहीं पहनता है, इमरान लाल टी शर्ट नहीं पहनता है, तो इमरान और इमरान लाल टी शर्ट नहीं पहनता है, तो ये तो हमको एक क्रॉस मिल गया। क्लियर। अब देखिए, जो नीली पैंट पहनेगा वो लाल टी शर्ट पहनेगा, जो हरा टी शर्ट पहनेगा वो काला पैंट पहनेगा, तो काला पैंट हरा टी शर्ट। अब हमें इसमें अब दिमाग लगानी है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पांच लोग हैं, पांचों लोगों की कैसी है, शर्ट का कलर अलग, टी शर्ट का कलर अलग अलग और पैंट का कलर अलग है, सेम कलर नहीं होगा। और कंडीशन में यह दिया गया कि इन व्यक्तियों में जो डेविड नाम का जो व्यक्ति है वो नीली टी शर्ट और छोटू नाम का जो व्यक्ति है वो हरा पैंट पहनी है उसने, तो वो हमने ले लिया। उसके बाद इसने कहा कि इसमें से इनमें से एक व्यक्ति हरी टी शर्ट पहनता है, वह काली पैंट पहनेगा, जो हरा टी शर्ट पहनेगा उसका पैंट का रंग कैसा होगा, काला होगा। और दूसरा एक व्यक्ति जो नीली पैंट पहनेगा वो लाल टी शर्ट पहनता है, जो नीला पैंट पहनेगा वो कैसा टी शर्ट पहनेगा, लाल टी शर्ट पहनेगा, ठीक है। अनिल जो है वो सफेद पैंट और गुलाबी टी शर्ट पहनता है, तो भी हमने कर लिया, अनिल को टी शर्ट सफेद कर दिया और गुलाबी पैंट कर दिया, और इमरान जो है वो लाल टी शर्ट नहीं पहनता। अब मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है कि सेम कलर नहीं होना चाहिए, दूसरा कि अलग अलग रंग के टी शर्ट लोग पहनते हैं, तो जिसने गुलाबी पहन लिया है तो दूसरा लोग गुलाबी कलर पहनेगा। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति मान लो पांच दोस्त हो, ठीक है, सबने डिसाइड किया कि देखो भाई सब लोग एक रंग का कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, सब अलग अलग रंग का पहनेगा, चाहे उसका पैंट हो चाहे उसका टी शर्ट हो। तो मान लो कोई उसमें से एक व्यक्ति है अनिल नाम का, उसने टी शर्ट कैसा डाल लिया, उसने टी शर्ट गुलाबी कलर का डाल लिया, तो जब उसने टी शर्ट गुलाबी कलर का डाल लिया तो बाकी कोई और गुलाबी कलर पहनेगा, नहीं पहनेगा। तो हम क्या करेंगे, बाकी सब के लिए इसको हम क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो काट दो सबको। बी भी नहीं पहनेगा गुलाबी, सी भी नहीं पहनेगा, डी भी नहीं पहनेगा और ई भी नहीं पहनेगा। क्लियर है, गुलाबी कलर के लिए होगा। अब वही बात आ गई तुम्हारे पैंट वाले केस में। एक और है, कौन, डी। तो डी जो है डेविड है, उसने कैसा पहना का, नीली टी शर्ट पहना का, तो बताओ डेविड ने दी नीली टी शर्ट पहन रखा है, तो बाकी लोग क्या नीली टी शर्ट पहनेगा, बताइए, नहीं पहनेगा, बिल्कुल, क्रॉस कर दो, हो गया। बाकी के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है। क्लियर। अब आते हैं पैंट के साइड में। तो पैंट में भी वही कॉन्सेप्ट, एक बार जो उसने पहन लिया कलर वो दूसरा कोई नहीं पहनेगा, करो क्रॉस। हरा वाले में भी कर दो, ये तो भैया तुम्हारा दिया हुआ स्टेटमेंट था, उसके अनुसार तुमने ये टेबल बना ली। अब क्या सोचोगे, अब सोचोगे कि बाकी को हम कैसे भरें, ठीक है, बाकी को हम कैसे फिल करें। तो एक बात बताइएगा हमें, आप ध्यान से समझना, जब अनिल ने गुलाबी पैंट पहन लिया है तो बाकी गुलाबी टी शर्ट पहन लिया है, तो बाकी कलर उसके लिए कोई मैटर करेगा नहीं, क्योंकि टी शर्ट उसने गुलाबी पहन ही लिया है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि हरा भी नहीं पहनेगा, पीला भी नहीं पहनेगा और लाल भी नहीं पहनेगा। उसी तरह से जब डी की बात करोगे, तो डी ने जब नीला पैंट पहन लिया तो बताओ बाकी कलर क्या ये पहनेगा, नहीं पहनेगा। यहां से हमें ये भी स्टेटमेंट मिल गया। दूसरा उसी तरह से इधर भी देख लो,
अनिल ने जब पैंट सफेद पहन लिया तो काला, तो इसमें कोई काम का नहीं है। ग्रे कोई काम का नहीं, नीला कोई काम का नहीं, हरा तो ऑलरेडी है, नहीं है। दूसरा, चंदन में देखो, छोटू में देखो, छोटू ने जब पैंट हरा पहन लिया तो बाकी कलर ये पहनेगा नहीं। गुड, ये भी क्लियर, आपका टेबल हो गया, यहां भी आपको दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गेम फंस रहा है, और गेम को फंसा है क्यों? क्योंकि भाई हमने जितना इंफॉर्मेशन था हम तो सारा निकाल लिए, अब हम आगे कैसे बढ़ें? अब हम आगे बढ़ेंगे कैसे? ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट से देखो क्या कुछ क्लू मिल रहा है तुम्हें। कह रहा है कि जिसने नीली पैंट पहनी है, जिसने नीली पैंट पहनी है वो लाल टी शर्ट पहनेगा। जिसने नीली पैंट पहनी है वो लाल टी शर्ट पहनेगा। तो नीली पैंट कहाँ पे है? नीला पैंट एक यहाँ पे है, नीला पैंट यहाँ पे है, नीला पैंट यहाँ पे है, और टी शर्ट कैसा है? लाल। तो बताओ, लाल तो यही दो है। तो जब यही लाल दो है तो ये तो ऑलरेडी क्रॉस है, तो आंसर क्या होगा? दिस वन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बी जो कैसा है? बी नीला पैंट, नीला सॉरी लाल टी शर्ट और नीली पैंट पहनेगा, यानी बी के लिए ये टेबल हमने निकाल लिया। समझिए बात को, ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा चलो इसको मिटा देते हैं, है ना, मिटा देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाए। इससे मैं बना दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने कलर ही दूसरा ले देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए बढ़िया से। देखो, हमने कहा कि हमने जितने कंडीशंस लगा रखे थे भाई लगा लिए, अब हमें आगे का क्लू पता नहीं चल रहा है। लेकिन हमने कहा कि इन दोनों से तुम अगला क्लू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे क्लू? तो कहा इसने कि जिसने नीली पैंट पहनी है वो लाल टी शर्ट पहनेगा। तो बताओ, नीला पैंट और लाल टी शर्ट, तो नीला तो एक जगह ये खाली है नीला का, एक जगह नीला का ये खाली है, और एक जगह नीला का ये खाली है। जो लाल टी शर्ट है, लाल टी शर्ट के लिए एक जगह यह खाली है और एक जगह यह खाली है, बाकी तो दोनों भरा हुआ है। तो बताओ, ये दोनों खाली है लेकिन ये दोनों भरा हुआ है, तो यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि जिसने नीला पहना वही लाल पहनेगा। दूसरा, यहाँ पे भी क्रॉस है लेकिन यहाँ पे खाली है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हो? ये भी खाली है और ये भी खाली है। इसका मतलब है कि जो विकास है वो लाल टी शर्ट पहनेगा, ठीक, और नीला पैंट पहनेगा। क्लियर है? अब क्या इसको भी क्रॉस नहीं कर सकते हो कि जब विकास ने लाल टी शर्ट पहन लिया है तो हरा उसके किस काम का? कटिए। जब उसने पैंट नीला पहन लिया है तो पैंट में काला रंग किस काम का? तो बताओ, ये भी क्लियर हुआ कि नहीं? बात समझ में आ गई? और जब इसने लाल पहन लिया है तो लाल तो कोई और पहनेगा नहीं, हमने इसको भी काट दिया। क्लियर है? लाल, इसको भी काट दिया। अब पूरा हुआ। अभी भी तुम्हारा दो चीज और बची है, उसको भी करो, ये भी कर लो। जब बी ने, विकास ने नीला पैंट पहन लिया तो कोई और तो नीला पहनेगा नहीं, तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कौन बच रहा है? अब हमारे पास ये जगह बच रही है, ये जगह दो इधर बच रही हैं और दो इधर बच रही हैं। अब आ जाओ इधर वाले इस कंडीशन से तो तुमने इसको सोल्व कर लिया। अब इस वाले कंडीशन पे आ जाओ। इस वाले कंडीशन पे कैसे करोगे? कह रहा है कि हरा जो टी शर्ट पहनेगा, तो हरा टी शर्ट बताओ कौन कौन पहनेगा? एक तो सी पहन सकता है, और एक तो इमरान, मतलब छोटू और इमरान पहन सकता है। दूसरा, जो हरा पहनेगा वो काला पहनेगा। तो काला एक तो दया के पास, डेविड के पास है, और काला एक इमरान के पास है। तो बताओ, दया ने ऑलरेडी हरा तो नहीं पहनेगा, वो तो कह रखा है। इसका मतलब कि हरा कौन पहनेगा? हरा टी शर्ट पहनेगा इमरान, और काला पैंट पहनेगा इमरान। ठीक है? इसका मतलब बाकी कलर इसके लिए क्या हो गया? खत्म। खत्म। तो लास्ट कलर किसके लिए बच रहा है? ये भी हो गया है, ये भी खत्म हो गया। अब बताओ,
अब यहाँ पे कह रहा है सी के पास, सी अब कौन सा कलर पहनेगा, तो बताओ कौन कौन सा कलर टी शर्ट में हो गया है। तो टी शर्ट में नीला भी हो गया, लाल भी हो गया, ये क्रॉस है भाई, ठीक है, लाल भी हो गया और हरा भी हो गया। तो इसका मतलब ये हरा तो पहनेगा नहीं और ये कलर होगा नहीं, तो कौन सा कलर पहनेगा, पीला पहनेगा। तो बताइए कितना आसान है। हम तो समझाने के लिए आपको इतना टाइम ले रहे हैं ना कि इस चीज को समझना है, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हो कि नहीं। क्लियर, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब एक प्रश्न, कुछ प्रश्न है यहाँ पे इस टाइप का, देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इस प्रश्न में देखो, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब इन्होंने सिंपल ले लिया कि भारत में 5 तेल रिफाइनिंग कंपनियां हैं और ABCDE इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पादन सबसे ज्यादा है, और कंडीशन यही 3 दिया हुआ कथन। क्लियर है, मतलब कि हमें क्या करना है, पहले हमने नींव तैयार कर ली, अब इस पे दीवार खड़ा कर दो। जब नींव ही कमजोर होगी तो कितने बिल्डिंग तुम लेके जा सकते हो, लेकिन जब तुमने नींव अपनी मजबूत बना ली ना, तो जितने लेयर लगाना है लगा सकते हो। तो इस सवाल को 51 का है। इस क्वेश्चन जो एक और वीडियोस आपको ऑलरेडी पहले दे दी जा चुकी है, उसमें मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम टेकन नहीं कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, उस वीडियोस को देखिएगा, नहीं तो इसको पहले कीजिएगा। ठीक है, पहले कीजिएगा फिर उस वीडियोस को देखिएगा, बाकी के क्वेश्चंस की अलग से हम एनालिसिस वीडियोस आपको दे देंगे। तो हमने यहाँ पे जो टॉपिक्स कंप्लीट की है उसमें हमने क्लासिफिकेशन का किया है। ठीक है, अगली जो वीडियोस में हम लोग देखेंगे आगे वाले टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।